आपका जगन्नाथपुरी साल में स्वागत है। भगवान जगन्नाथ, आप पूछ रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ का यहाँ पर क्या महत्व है, कैसे किस तरह से आए। तो बहुत प्राचीन काल से ही मंदिर यहाँ पर स्थापित है, लगभग 8वीं शताब्दी से 8वीं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीत मटुड़ा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जो मेरा आज का ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ उत्तरकाशी के साल्ड गाँव में। तो साल्ड गाँव के नाम से तो आप कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ। मैं वहाँ भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये मंदिर आजकल। क्योंकि वहाँ पे ना हाल ही में अभी उड़ीसा के अभिनेता, जो मतलब प्रसिद्ध अभिनेता है वहाँ के, सव्यसाची सर और उनकी जो धर्मपत्नी है अर्पिता साहू मैम, वो लोग उड़ीसा से स्पेशल यहाँ पे उत्तरकाशी के साल्ड गाँव में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रखे थे। और अगर आप लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं, मतलब क्यों आजकल जगन्नाथ मंदिर इतना फेमस है और क्यों यहाँ पे उड़ीसा के इतने प्रसिद्ध कलाकार आ रखे थे, तो आप लोग बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग के पूरे एंड तक, क्योंकि मैं आप लोगों को इन सब चीज़ के बारे में इस ब्लॉग में पूरे डिटेल से बताऊंगी। और अभी आप लोग देख सकते हैं मैं मंदिर जाने के लिए एकदम तैयार हो रखी हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरे भाई बहन हैं, और हम लोग अभी वहाँ पे उस वाले रास्ते पे मिलेंगे, क्योंकि वहीं से साल्ड का रास्ता पड़ता है। तो अभी पहले यहाँ से चलते हैं और फिर वहाँ पे मिलते हैं अपने भाई बहनों से। तो अभी मैं घर से निकल गई हूँ और अभी मैं आपको साल्ड का रास्ता दिखाती हूँ। ये जो सड़क है ये साल्ड के लिए जाती है, और ये जो सामने ये सड़क जा रही है वो मेन मार्केट मतलब उत्तरकाशी के लिए जाती है। और यहाँ पे आप लोग ये बोर्ड देख सकते हैं, ये ज्ञानसू का बोर्ड है, और यहाँ से आप लोग साल्ड के लिए ऊपर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे सारे भाई बहन पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे दिलीप भाई, इनको तो आप लोग जानते ही हैं, हर वीडियो में आ जाते हैं। और ये यहाँ पे हमारे हर वीडियो में आ जाते हैं, हर वीडियो में बुलाया जाता है। और यहाँ पे केपी भाई, ये भी मेरी हर वीडियो में रहते हैं। अध्यक्ष के लिए उठ रहा है इस बात जरूर। और वो वहाँ पे आयशा है, वहाँ पे देखो, बोल रही मेरे को मत निकालो, बोलो भाग रही उधर, देख रहे आप। तो फिर अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? साल्ड मंदिर में। साल्ड मंदिर में, फिर उसके बाद एक झरना है, तो नहीं जाएगी वहाँ तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी पहले यहाँ से चलते हैं और फिर साल्ड गांव में मिलते हैं आपको जगन्नाथ मंदिर में। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग साल्ड के भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने आएंगे तो आप लोगों को रास्ते में पड़ेगा सबसे पहले बसुंगा गांव। ये आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे बसुंगा का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे बसुंगा गांव पड़ता है इधर साइड। और यहाँ से फिर हम लोग ऊपर के लिए जो सड़क जा रही है वहाँ से जाएंगे हम लोग साल्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो साल्ड की सड़क है वो बहुत ही ख़राब सड़क है। इतनी ख़राब सड़क मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि पूरी टूट रखी है ये सड़क। तो मेरे भाई लोगों ने मुझे यहीं पर उतार दिया बीच सड़क में, क्योंकि यहाँ पे ना स्कूटी से डबल में नहीं लाई जा रही, पूरी सड़क टूट रखी है। और वो लोग आगे निकल गए हैं और मेरे को यहीं पे छोड़ दिया है। तो आप लोग देखिए कैसी सड़क यहाँ की पूरी टूट रखी है। ये देखो, ये जो सड़क है पूरी टूट रखी है, ये देखिए कैसे कोई जाएगा यहाँ से, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग साल्ड जाएंगे तो बसुंगा के बाद ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे गमतीड़ गांव का बोर्ड है। तो गमतीड़ गांव यहाँ रास्ते में दूसरा गांव पड़ता है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर साल्ड के लिए। तो अभी आप लोग ये जो सामने गांव देख रहे हैं ये साल्ड गांव है, और ये यहाँ का चारों ओर का व्यू है। तो अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं और जगन्नाथ मंदिर का पता करते हैं कि वो कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हैं कि फाइनली मैं अभी साल्ड गाँव में पहुँच गई हूँ, और यहाँ पे साल्ड गाँव का बोर्ड लगा हुआ है, और यहीं पे हम अभी भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। तो अभी हम लोग आ रखे हैं साल्ड के एक दुकान में, जहाँ से हम लोग अभी मंदिर के लिए श्रीफल लेके जाएंगे। तो हम अभी अंकल जी को पूछेंगे यहाँ पे कि कितने सारे यहाँ पे यात्री लोग आ रहे हैं जो कि यहाँ से श्रीफल लेके जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग भैया से मिल सकते हैं, यहाँ से मैंने श्रीफल लिया है। तो भैया कितने लोग आते हैं श्रीफल लेने के लिए? श्रीफल लेना तो बहुत आते हैं मैडम, अभी तो एक दुकान हल्की तो एक दुकान यहाँ पे श्रीफल ले जाते हैं। यहीं से श्रीफल क्यों यही उपलब्ध है? अभी उपलब्ध है, और बहुत सारे यात्री आते रहते हैं। अब चालू हुआ, अभी यात्री आ रही है, अभी तो सोशल मीडिया पर अभी उसका यही हो रहा है, उसका अभी चर्चा में अभी फिर भी अभी तो उसका भी सजावट होगी, बनावट होगी, तब यात्री आएंगे। अभी तो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप जब भी साल्ड में आए और आपको श्रीफल चाहिए होगा तो आप लोग इस शॉप में आ जाना। यहाँ पे लिखा है राणा जनरल स्टोर,
क्योंकि साल में केवल यही एक दुकान है जहाँ पे आप लोगों को श्रीफल मिलता है। तो आप लोग देखिए फिर से, ये दुकान है और ये यहाँ पे भैया है, ये देखिए यहाँ पे भैया है, इनसे आप लोग यहाँ से श्रीफल लेके जाना और फिर मंदिर चले जाना, जैसे कि हम लोग अभी जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप लोग यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं जो साल्ड गांव का फ्रंट वाला बोर्ड है ना, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्राम पंचायत साल्ड आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहीं पे सबसे पहले मतलब सबसे फ्रंट में ही भगवान जगन्नाथ मंदिर का रास्ता पड़ जाता है। ये देखिए यहाँ से नीचे के लिए भगवान जगन्नाथ जी का रास्ता है और ये यहाँ का व्यू है। ये देखिए बीच पहाड़ों में बसा है ये गांव और ये मंदिर भी। तो अभी चलते हैं और आपको मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, ये आप लोग यहाँ से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का रास्ता देख सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, बस थोड़ी सी दूर पे है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी फाइनली मैं यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुँच गई हूँ और ये जो मंदिर है ये 3500 से 4000 फीट की ऊंचाई पे है। और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पानी भी है पीने के लिए और यहाँ पे बहुत सारे जूते चप्पल हैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अभी तो मैं अंदर नहीं गई हूँ, लेकिन इन जूतों चप्पलों को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आ रखे हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो अभी आप लोग भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और ये मंदिर बहुत ही सुंदर दिख रहा है, जो कि पूरा वुडन से बना हुआ है। और अभी हम लोग मंदिर के जस्ट पीछे हैं। तो अभी हम आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पे और कितने सारे लोग आ रखे हैं और यहाँ के जो प्रसिद्ध पुजारी हैं, प्रमुख पुजारी हैं, उनसे भी हम मंदिर के बारे में सब कुछ पूछेंगे, ताकि आप लोगों की जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेरीज़ हैं, वो सब क्लियर हो जाए। और यहाँ पे आप लोग आगे देख रहे होंगे 2 कागज़ के पर्चे लगे हुए हैं और उन पे लिखा हुआ है कि अंदर वीडियो बनाना वर्जित है। तो अंदर आप छोटा सा रूम देख रहे होंगे, उसके अंदर भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति है, जहाँ हम लोग वीडियो नहीं बना सकते। आपका जगन्नाथपुरी साल में स्वागत है। भगवान जगन्नाथ, आप पूछ रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ का यहाँ पर क्या महत्व है, कैसे किस तरह से आए। तो बहुत प्राचीन काल से ही मंदिर यहाँ पर स्थापित है। लगभग 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी से ये शुरू हो गया था और 12वीं शताब्दी में यहाँ पर जो आपने मूर्ति देखी हुई अंदर, वो भगवान जगन्नाथ जी की, वो शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित है। यहाँ पर कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए, तो इसके बीच में एक बहुत लंबी कथा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारे यहाँ गांव, ये साल्ड गांव जो है, यहाँ पर एक नौटियाल दंपति थे, उनकी संतान नहीं हो रही थी। अपनी पुत्र कामना को लेकर के वे जगन्नाथपुरी उड़ीसा जाते हैं और जब उड़ीसा जाते हैं तो उनको इस तरह से भगवान के द्वारा संकेत होते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो है नहीं, लेकिन तुम मेरे भक्त हो, अनन्य भक्त हो और इतनी दूर लंबी यात्रा तुमने की है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्र रूप में जो है तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा, लेकिन मैं 12 वर्ष तक ही तुम्हें पुत्र से देख पाऊँगा, उसके आगे नहीं होगा। तो पंडित जी आए, उनकी संतान हुई और फिर जो है 12 वर्ष बाद, जब वो 12 वर्ष का बालक था, तो यहीं पर हमारे गाँव में एक खेत है, शिमला उसको कहा जाता है, गढ़वाली में दलदली भूमि आप कह सकते हैं। तो वहाँ पर वो गेंद खेल रहा था बच्चा और उसी दलदली भूमि में वो क्या समा जाते हैं, उसी में वो समा जाते हैं। और फिर समय बीत गया, पंडित जी को स्वाभाविक से दुख तो होना ही था, लेकिन भगवान की इच्छा मान करके वो भी शांत हो गए और कालांतर में फिर वो दलदली भूमि सूख गई। फिर समय बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, लोगों को खेती की आवश्यकता हुई, तो फिर उस दलदली भूमि जहाँ झाड़ झंकार जमा हुआ था उसको काटा गया, साफ किया गया और उसको उस खेत में फिर उसको जलाया जा रहा था। फिर भगवान ने उनको संकेत किया कि देखो भाई, तुम इधर उधर जला लो, यहाँ जहाँ पर तुम जला रहे हो वहाँ मत जलाना, यहाँ पर जलाना ठीक नहीं है। व्यक्ति को जिसको वो भविष्यवाणी हुई वो नहीं माना, उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है या जाने क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा, उसने जला दिया। इसलिए आप देखते होंगे भगवान का जो स्वरूप है वो काला है, वो इस बात से लगाया जाता है। फिर हुआ, उसने जलाया, अब उसको खेती के लिए उसको बनाना था। तो जब वो खेती के लिए उसको जोत रहा था, तो तब उसको फिर पहले ही रात में सपना हो गया था कि भाई खेत चारों तरफ लगा लेना, जहाँ तूने जलाया वहाँ मत करना। नहीं माना। जब वो लगा भी रहा था, हल लगा भी रहा था, तो तब भी उसको आवाज आई कि भाई चारों तरफ लगा ले, लेकिन यहाँ मत लगा। लेकिन वो नहीं माना और उसने 7 बार, जिसको कहते हैं हल, इधर उधर लगाया और इतने में ही वहाँ से मधुमक्खियों का एक झुंड प्रकट होता है, उसके बैलों सहित उसको वहीं पर जो है उसको डस लेते हैं और ये बताया जाता है कि वहीं पर वो समा जाता है। आप देखेंगे कि फिर कालांतर में आदि व्याधियाँ हुई, गाँव वाले परेशान हुए, क्या होने लगा, देवी प्रकोप हो गया। तो फिर
किसी पंडित जी के सपने में आया, देवी देवताओं ने कुछ कहा कि भाई मैं आप प्रकट होना चाहता हूँ, मैं गुप्त था, मैं प्रकट होना चाहता हूँ और मेरा इस तरह से आप वहाँ पर खुदाई करना और मैं वहाँ पर आपको मिलूंगा। तो फिर फिर वहाँ पर खुदाई हुई तो पाया गया, आप अगर आपने मंदिर का दर्शन किया होगा तो अंदर आपने देखोगे वहाँ पर जो शिला मिली है उसमें 7 रेखाएं हैं। वो 7 रेखाएं वहीं से मिली हैं और 2-3 वहाँ पर स्वयंभू वहाँ से जो है भगवान के स्वरूप प्राप्त हुए हैं और इस तरह से उनको फिर यहाँ पर विराजमान किया गया और वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी को जो है स्थापित किया गया। कालांतर में 12वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी का यहाँ पर आगमन हुआ और जब शंकराचार्य जी यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर उसको स्थापित किया। इस बात का प्रमाण इस बात से लगाया जाता है कि जब मूर्ति की जो मूर्ति है, मूल मूर्ति जो वहाँ पर रखी हुई है, उसके पीछे 12वीं शताब्दी में स्थापित हुआ बताया लिखा है शंकराचार्य जी के द्वारा। और वैसे तो उस मूर्ति को अल्टा पलटा नहीं जाता है, लेकिन जब जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा था और एक बार बीच में किसी साधु ने दुष्टता की, उसको चुराने की कोशिश की, तब लोगों की नज़र उस लेख पर गई और तब पता लगा, तब हमें भी तब पता लगा, गाँव वालों को तब पता लगा कि ये 12वीं शताब्दी के स्थापित है। और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी अपने यहाँ पर जो है गुप्त धाम है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ देवदार के सुंदर से वृक्ष हैं। आप उड़ीसा में जाओ तो वहाँ पर भगवान को देवदार भी कहा जाता है और यहाँ पर भगवान ने उस प्रथा को ऐसे रखा कि चारों तरफ अपने देवदार उत्पन्न किए। इस तरह की स्थिति है। अभी लेटेस्ट जो है क्या हुआ कि जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के जो पुजारी हैं जनार्दन पट जोशी जी, वो अपनी बेटी का एडमिशन करवाने देहरादून आए थे। तो क्योंकि वो दिन रात भगवान की सेवा में रहते हैं तो कुछ इस प्रकार के संकेत उनको होते हैं कि कहीं यहाँ जगन्नाथ भगवान उनको बुला रहे हैं। उनको नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, लेकिन वो चल दिए और वो उत्तरकाशी पहुंच गए। उनके मुख से ये बात आई है। और जब वो यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी उनको नहीं पता कि क्या था। उत्तरकाशी में भी शायद लोग उतना न जानते क्योंकि गुप्त धाम था। फिर भी उन्होंने किसी से पूछा और संयोग से उनको कोई व्यक्ति मिल गया कि भाई जगन्नाथ का तो एक ही मंदिर है और वो साल्ट में है। फिर वो यहाँ पहुंचे और जब यहाँ पहुंचे तो उनको लगा कि बिल्कुल मैं अपने इष्ट से मिल गया हूँ और जो मुझे बुला रहे थे वही मैं मिल गया हूँ। तब इस बात का महत्व लगा। फिर वो वापस अपना उड़ीसा जाते हैं। वहाँ पर वो एक जो वहाँ पर एक्टर हैं सव्यसाची जी, उनकी पत्नी अर्पिता जी हैं, उनको ये बात बताते हैं। फिर वो भी यहाँ पर आते हैं और तब उन्होंने भी यहाँ पर वही सब महसूस किया और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी जो हैं अब प्रकट हो रहे हैं। तो प्रकट तो प्राचीन काल से ही, लेकिन अब नए स्वरूप में या गुप्त स्वरूप को छोड़ करके अपने प्रकट स्वरूप में अब विराजमान। नाम क्या है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह राणा है। तो अभी हम भैया जी से जानेंगे कि ये जो मंदिर है ये कब बना। वैसे तो मंदिर प्राचीन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्राचीन काल से ही जब भगवान स्वयंभू रूप में यहाँ पर विराजमान हुए तो तभी से यहाँ पर स्थापित है। लेकिन कालांतर में ये जो है जब शंकराचार्य जी 12वीं सदी में आए, अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक शंकराचार्य जो है, आदि शंकराचार्य जो है 8वीं शताब्दी में है और शंकराचार्य एक पद है, उस पर शंकराचार्य आते रहते हैं। आज भी शंकराचार्य जो है, तो 12वीं शताब्दी में जो शंकराचार्य रहे वो यहाँ पर आए और उन्होंने उनके यहाँ पर जो है इसकी स्थापना करी थी और तब से ये मूर्ति बनी। यहाँ पर ये बताया जाता है कि एक गमदू नेगी करके कोई व्यक्ति थे, सयाना हुआ करते थे, तो उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। इस मंदिर की और प्रथा ये थी प्राचीन काल में कि व्यक्ति यहाँ पर जो है उस पर नहीं आता था, मतलब जैसे राजा डंडी कंडी पे नहीं आता था। तो गमदू नेगी को भगवान जगन्नाथ जी ने कह दिया था कि तू आ रहा है लेकिन इस अहम में मत आना कि तूने मंदिर बनाया तो मेरे लिए सब कुछ हो गया। लेकिन वो नहीं माना, वो डंडी कंडी पे आया। तो बताया जाता है वो जैसे ही आ रहा था उसकी कंडी टूटी, वहीं गिर करके वो जो है मर जाता है, वो यहाँ नहीं पहुंच पाता है। तो अहम भाव भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ जो व्यक्ति सात्विक भाव से आएगा, श्रद्धा भाव से आएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान जगन्नाथ जी जो है पूरी करते आए हैं, करते रहते हैं और करेंगे। और सर जैसे उड़ीसा में रथ यात्रा का अभी इस तरह से आयोजन नहीं हो पाया। हाँ, रथ यात्रा का नहीं हो पाया अभी, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, उड़ीसा का अलग क्षेत्र है, वो भी मैदानी क्षेत्र है। यहाँ रथ यात्रा भौगोलिक स्थितियों के कारण ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ जिस खेत में जो है वो गायब हुए थे, तो वहाँ पर आज भी मेला लगता है। एक गति बैसाख को गेंद का मेला वहाँ पर लगता है। मकर संक्रांति को जो है एक गति माघ को जो है वो मेला लगता है और वहाँ पर लोग अपना जो है खेल, बच्चे गेंद फेंकते हैं और वही उस तरह का हुआ है जो भी उपज खेत में होती है ना। हाँ। सबसे पहले भगवान होते हैं। और यहाँ पर एक और महत्व यह है कि जो भगवान को, जैसे पूरी उड़ीसा में भगवान को चावल का भोग लगाया जाता है, यहाँ पर भी भगवान को चावल का ही भोग पसंद है। यहाँ का मातम यही है कि आप चावल का भोग जब लगाएंगे तभी भगवान जो है प्रसन्न होंगे। और गाँव वाले अपनी उपज का जो सबसे पहला अन्न होता है वो रखते हैं और वो मंदिर को दे देते हैं और फिर उसी का बार बार क्या किया जाता है, भोग लगाया जाता रहता है। और नित्य लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते रहते हैं। जैसी जिसकी मनोकामना होती है वो अपनी मनोकामना रखकर भगवान उसको पूरी करते हैं।
और भगवान यहाँ पर बाल स्वरूप में विराजमान हैं और सब कुछ रिद्धि सिद्धि धन सब देने वाले हैं, बस भाव आपका चाहिए, बाकी देने वाले भगवान हैं। तो भैया जैसे उड़ीसा में 3 लोगों को साथ में रखा ना, सुभद्रा को, उनकी भाई को, बलभद्र को, और यहाँ पे मतलब यहाँ पर भी इसी प्रकार से पंचायत है अंदर। जो आप देखोगे, अगर आपने मूर्तियों का दर्शन किया होगा तो एक मुख्य मूर्ति है और उसके अगल बगल भी इसी तरह से मूर्तियां हैं। पर यहाँ पर ये बताया जाता है, हाँ यहाँ पर ये बताया जाता है कि वो विष्णु स्वरूप में विराजमान है, तो उनके विष्णु स्वरूप में विराजमान है। तो यहाँ पर विष्णु पंचायत है। जैसे मैंने कहा, वो 7 रेखाओं वाला जो है वो सूर्य का प्रतीक है। आप बगल में लक्ष्मी माता बैठी हुई हैं, और इसी तरह से जैसे बद्री पंचायत होती है उसी प्रकार की पंचायत, उसी तरह से जो पंचायत होती है उसकी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, जैसे हम लोग जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर में एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक मूर्ति देखने को मिलती है। ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो अभी हम पहले यहाँ के पंडित जी से पूछेंगे कि ये मूर्ति किस चीज़ की है। ये आप लोग देख सकते हैं इस मूर्ति को, तो देखिए। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हल लगाने वाला व्यक्ति था, जिसको बार बार भगवान मना कर रहे थे कि भाई यहाँ ये चीज़ मत कर, तो उस व्यक्ति वो नहीं माना। अब फिर जब क्योंकि भगवान के शरण में जो चला जाता है तो फिर भगवान ने उसका भी उद्धार हो, उसकी अधोगति ना हो, तो इसलिए भगवान ने कहा कि तू मेरा द्वारपाल रहेगा, और उसी के प्रतीक के रूप में, उन्हीं की मूर्ति के रूप में यहाँ पर ये वही हल लगाने वाला जो व्यक्ति उसका प्रतीक है। व्यक्ति है जो हल लगा रहा था, अब वो द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में है, भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में है, अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहा है। ठीक है, थैंक यू भैया। यहाँ पे आप लोगों को ये ढोल दिख रहा होगा। तो अभी हम यहाँ के पुजारी जी से पूछेंगे कि आखिर ये जो ढोल है इन पे कौन सा देवता आता है। बताओ भैया। अरे आवाज़ जय जगन्नाथ। जो हमारे आपने पूछा कि जो हमारे ढोल देवता हैं वो उन पे मतलब कौन सा देवता है, तो ये मान के चलो कि जो हमारे जगन्नाथ जी हैं उनकी जो दाहिनी भुजा, उनकी तरफ से जो न्यूता बोलते हैं, हमारे गढ़वाल में बोलते हैं ना न्यूता, पूछना या फिर बताना, तो जगन्नाथ जी हमारे इष्ट देवता हैं। उनकी जो दाहिनी भुजा हम ढोल को मानते हैं, हमारे ढोल जो हैं दाहिनी भुजा हैं। जो भी निर्देश हमारे ढोल देवता देते हैं वही सारे ग्रामवासी, चाहे पंच प्रधान, जो भी कोई भी इंसान हो, इनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। चाहे वो शादी के दिन बार हो, कहीं कहीं ज्योतिषी जो है जन्म पत्र जुड़ाते हैं, हमारे यहाँ भी जुड़ाते हैं, लेकिन हमारा जो लास्ट का जो निर्णय देते हैं वो भगवान हमारे जगन्नाथ जी देते हैं। हम ग्रह वास्तु रखते हैं, तो हमारे जो निर्णय सिंधु मान के चलो आप, हमारे जो निर्णय सिंधु हैं वो भगवान जगन्नाथ जी की दाहिनी भुजा है ढोल देवता। अब यही हमारे इष्ट हैं जो हमारे जगन्नाथ जी की दाहिनी भुजा हैं। जगन्नाथ जी हैं, गांव में हमारी अष्टभुजा माँ दुर्गा की डोली है, सिद्धपीठ है, और हमारे जो हैं भगवान जगन्नाथ जी के ही ढोल है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये है जगन्नाथ मंदिर, और अभी हम यहाँ पे एक अंकल जी को पूछेंगे कि ये जो मंदिर है ये कितने गांव के इष्ट देवता हैं। बताइए। पतित पावनी माँ गंगा यमुना अस्सी वर्णा, काशी विश्वनाथ महाकालेश्वर पितृदेवता गौ माता, हनुमान जी महाराज हरि देवता, नवग्रह देवता। भगवान जगन्नाथ जी की ग्राम साल्ट में इस तपस्थली पर चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि को, कृष्ण पक्ष की तिथि को पंचकोशी वारुणी, 80 कोश वारुणी प्रतिवर्ष यहाँ पर होती है। और यह जो वारुणी है मनकर्णिका से और आपके टुंगी बड़ेती होकर के, बसुंगा होकर के, ग्राम साल्ट भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर होकर के, और ग्राम साल्ट माँ दुर्गा के मंदिर होकर के, और दुर्गा मंदिर से आपके ज्ञानजा होकर के, सिद्धेश्वर होकर के, भंडार देवता होकर के, और आपके गंगोरी होकर के, लक्ष्मेश्वर होकर के, और भगवान काशी विश्वनाथ उत्तर काशी में यह वारुणा समाप्त होती है। इस वारुणा का जो महत्व है, एक एक पद चलने पर, नंगे पांव चलने पर
एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्राप्ति होती है। और यह भी कहा गया है, इस यात्रा को जो व्यक्ति करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और स्कंद पुराण में केदार खंड में यहाँ भी कहा गया है कि यह एक गोपनीय क्षेत्र भी है, अवमुक्त क्षेत्र है। 80 और वर्णा के मध्य में भगवान जगन्नाथ जी, माँ दुर्गा, पंच पांडव देवता, थाती माता, सारे देवी देवता यहाँ पर निवास करते हैं। यम उत्तरकाशी मोक्षदायिनी, यहाँ पर लोग उत्तरकाशी में मोक्ष के लिए भी आते हैं। और ये भी केदारखंड स्कंद पुराण में कहा गया है, जो लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं वो देवतुल्य लोग हैं। और जो बाहर से यहाँ पर तीर्थाटन करने आते हैं उनको यहाँ पर मुक्ति भी प्राप्त होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार से प्रतिवर्ष अनादिकाल से यहाँ पर पहले इस यात्रा को संत मुनिगण, जो हमारे ऋषि मुनि, वो लोग इस यात्रा को करते थे। आज ये प्रतिवर्ष लाखों संख्या में यहाँ पर यात्री चलते हैं और शासन प्रशासन भी इसमें अपना सहयोग देता रहता है। और अब तो यहाँ भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, इसका 2-3 बार है जो निर्माण किया गया है, जीर्णोद्धार किया गया है। सभी लोगों के आशीर्वाद से यह भव्य निर्माण किया गया है। और यहाँ पर भी जो भी भक्तजन आते हैं उनकी मनोकामना भगवान जगन्नाथ जी पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अंकल, बहुत अच्छा बताया अंकल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आखिरी में हमको प्रसाद के तौर पे हमको यहाँ पे भात दाल मिलता है, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी हम खा रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे घर के चावल है और दाल है, सब्जी है, और ये यहाँ पे मिर्च रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ का मंदिर देख सकते हैं। ये देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छे से इस मंदिर का डिज़ाइन करा हुआ है। और अभी मैं अपने भाई को पूछती हूँ कि उसको ये मंदिर कैसा लगा है और यहाँ के लोग कैसे लगे हैं। तो मंदिर पे तो यहाँ बहुत अच्छी नक्काशी हो रही है, जैसे आप देख रहे होंगे। और ऊपर हम जो सबसे टॉप में एक चक्र देख रहे हैं, तो उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है भगवान श्री जगन्नाथ जी का, उसमें भी वो एक स्तंभ वहाँ पर सबसे टॉप में लगाया गया है। फिर चक्र है ना वो विष्णु भगवान जी का, हाँ चक्र है वो। तो उसके बाद तो थोड़ा नीचे आए तो हमें वहाँ पे एक सूर्य देवता का ये भी दिख रहा है, जो आर्यों का भी एक ध्वज पे जो आर्य थे वो भी उसे यूज़ करते थे अपने ध्वज पे, भगवान सूर्य का है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे कांच की नक्काशी टाइप्स है, ये भी बहुत अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण का बहुत अच्छे से इसको दिखाया गया है, भगवान श्री कृष्ण के चक्र के रूप में। बाकी थोड़ा नीचे आए तो हमारे गढ़वाल में जैसे पटाल होती है, हम पुराने घरों में पौराणिक घरों में हम यूज़ करते थे पटाल का, वही यहाँ पर फिर पटाल की अच्छी से नक्काशी की हुई है। उसके बाद थोड़ा नीचे आए तो लकड़ी पे बहुत अच्छी नक्काशी कर रखी है, यहाँ पे देख ही रहे होंगे आप। और फिर मैंने एक चीज़ मंदिर पे नोटिस की है, ये पता है? तो जैसे आप देख ही रहे हो कि लकड़ी कितनी अच्छी नक्काशी हो रही है पूरे मंदिर पे, मैंने नोटिस किया इस पे। और एक चीज़ मैंने और नोटिस किया पूरे मंदिर पे कि हर कॉर्नर पे ना अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग चिन्हों से मंदिर को सजाया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मकर, और थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें घटोत्कच जी का एक चित्रण दिखता है। यहाँ पे बहुत अच्छा चित्रण बना रखा है इन्होंने। तो ये हमारे पौराणिक मंदिर के साथ साथ हमारी पौराणिक और चीज़ों को भी समेटने की कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश की है। बाकी एक ये चीज़ हमने यहाँ पे मैंने नोटिस की, ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी यूज़ होता है, अशोक स्तंभ, जिसे अशोक स्तंभ कहते हैं। तो इसमें जो फ्रंट वाले सिंह का मुँह दिखाया गया है, तो ये तो हमारे पुराने अशोक स्तंभ में था। बाकी के अगल बगल वाले जो हैं उसमें जो सिंह का मुँह है वो खुला दिखाया गया। तो जो नए अशोक स्तंभ को थोड़ा हमारी सरकार ने फिर से इस पर थोड़ा सुधार किया, तो उसमें उन्होंने अशोक स्तंभ में सिंह के मुँह को खुला दिखाया। मतलब फिर पूरे मंदिर पे आप हर कॉर्नर पे हर एक लकड़ी के इस पॉइंट पे आपको अलग अलग नक्काशी दिखेगी। जैसे आप कभी आओ यहाँ पर नोटिस करना। बाकी एक चीज़ और मैंने यहाँ पे बहुत नोटिस की है कि मुझे यहाँ जितने भी लोग दिखे हैं सुबह से, क्योंकि आज तो हम सुबह से ही हैं, फिर थोड़ा आगे घूमने भी गए थे। एक गौतम गंगा करके कुछ नाम है एक झरने का, बहुत अच्छा झरना है।
हो सके तो मैं अपनी बहन से बोल के उसे इस पे ऐड करवा दूंगा। तो बहुत प्यारा झरना था, तो हम वहाँ भी गए थे। तो फिर अभी जस्ट वापस आए, प्रसाद के रूप में यहाँ पे खाना वाना मिलता है सावन के महीने, पूरे सावन के महीने में। तो अभी हमने प्रसाद लेकर, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इस एरिया के जितने भी लोग हैं बड़े सपोर्टिव हैं, मतलब बात करने के तरीके से हर चीज़ में आपको सपोर्ट हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। और नेचर तो मतलब बहुत अच्छा नेचर लगा मुझे। बाकी हर कोई बात करने में झिझक नहीं रहा है, चाहे बच्चे हो बड़े हो। हमने किसी से पूछा तो बहुत प्यार से 10 बार एक चीज़ को बताने के लिए भी मतलब झिझक नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात को रख रहे थे। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि कई लोग इन चीज़ों से बड़े चिढ़ते हैं। क्योंकि अब देख रहे हो आप, जगन्नाथ मंदिर आजकल वैसे बहुत सुर्खियों में ही चल रहा है, तो कई लोग घूमने आ रहे हैं, बट कोई भी ऐसा इरिटेट नहीं हो रहा था हमें किसी चीज़ को बताने में। तो ये चीज़ अच्छी है, अपने आप में यूनिक है, और आपका एक अलग से मतलब बोले तो एक अलग से इमेज बनाता है किसी के सामने कि आपका गांव कैसा है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, गांव से लेकर और गांव के लोग और लोगों की बात, लोगों की विचारधाराएं बहुत अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ यहाँ और भी भक्त आ रखे हैं, तो अभी हम उनका रिव्यू लेते हैं कि उनको यहाँ जगन्नाथ मंदिर में कैसा लगा है। आज यहाँ साल्ट गांव में आए थे हम। यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति है। यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो बहुत मदद कर रहे हैं, और मंदिर में आके हमें बहुत अच्छा लगा। जो इधर यहाँ का व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बट उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा है। और आई होप कि आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे उत्तरकाशी के साल्ट गाँव के इन जगन्नाथ मंदिर के बारे में, कि कैसे कैसे यहाँ पे स्थापित हुए हैं और क्यों यहाँ पे उड़ीसा के प्रसिद्ध कलाकार यहाँ पे आए थे। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ।